सलाम अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लर्निंग चेक 12.4। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब इस डाटा आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर, इसमें 4 पार्ट्स हैं। 1 में ए बी सी और डी। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, यकीनन आप लोगों को मेरी ज़रूर समझ आएगी। ठीक है, तो बड़ा इजी सा मेथड आपको बताऊंगी। इसमें आपने फाइंड करना मीन, और मीन फाइंड करने का फार्मूला है एक्स बार। ठीक है, ये मीन के लिए आप यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बाई एन। सम ऑफ एक्स का मतलब ये है कि ये जो इस डेटा में तमाम नंबर आपको जो गिवन है, आपने उनका करना है सम, मीन के प्लस करना है। और फिर एन, एन ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के आपने काउंट करने कितने, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास हो गए 5n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपने इन सब का सम करके 5 पे डिवाइड करना है। तो चलते हैं, हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। देखें जी, हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड मीन। तो इसमें 13 45 65 73 95 है। तो हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, अब तमाम नंबर्स हमने लिखे, उनके दरमियान में साइन प्लस का लगाएंगे, और ये हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, 5 13 44 65 73 95। तो ये टोटल कितने हुए, 5। तो एन की जगह पे हम लिख देंगे 5। अब हम इन पांचों को करेंगे सम, तो हमारे पास आ गया 290, और इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, देखें सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है। तो पार्ट नंबर बी में भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। मीन लिखेंगे एक्स बार सम ऑफ एक्स बाई एन। तो तमाम नंबर्स का सम करेंगे, फिर इन नंबर्स को काउंट किया तो ये आपके पास आ गए 6, यानी एन कितने हो गए 6। फिर आप इनका सम करें, 408 बाय 6 आ गया, आंसर आ गया 68। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सी पार्ट 1 2 3 137 148 152 175। इसका मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ एक्स बाय एन। तो तमाम नंबर्स का सम करेंगे और काउंट किए, टोटल नंबर है 5, एन मीन 5 हो गया। तो 735 बाय 5 आ गया, आंसर आ गया 147। इसी तरह डी पार्ट भी सेम इसी तरह ही आपने करना, तमाम नंबर्स को सम करना है और उसे 6 पे डिवाइड कर देना। बहुत इजी मेथड है। मीन की यकीनन आपको समझ आ गई होगी। मीन का फार्मूला है सम ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, तो मीन जहाँ कहीं भी आ जाए, जब भी कहा जाए सवाल में अरिथमेटिक मीन फाइंड करें या मीन फाइंड करें, तो उसका फार्मूला यही है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है नेक्स्ट, बड़ा इजी सा है। The weight in kilogram of students in grade 7 are given below. Calculate their mean weight। कहता है ये जो वेट स्टूडेंट्स का गिवन है, क्लास 8 के स्टूडेंट्स का, तो आपने इसका फाइंड करना है मीन। तो मीन फाइंड करने का हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, सम ऑफ एक्स बाय एन। ठीक है, ये यहाँ सामने लिखा हुआ है, आप इसे लिखेंगे, तमाम वैल्यूज को लिखेंगे। ये देखें, आप यहाँ पे लिखेंगे मीन इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स बाय एन। जो नंबर आपको गिवन है आप उन सब का करेंगे सम, आपके पास आ जाएगा 516, और एन फिर तमाम नंबर्स को काउंट किया तो ये टोटल कितने हो गए 12। तो 516 को 12 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 43, यानी मीन आपके पास कितना आ गया 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 द फॉलोइंग डाटा शो द ग्रुप्ड डाटा फॉर द नंबर ऑफ बल्ब्स इन 40 हाउसेज। यहाँ पे 40 हाउसेज का आ गया है, तो ये मिस्टेक है, यहाँ पे है 38, क्योंकि नंबर ऑफ हाउसेज की जो हमें ये नंबर ऑफ हाउसेज जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी इन्होंने जो हमें दी है ना, वो टोटल बन रही है 38। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन को दुरुस्त कर लें, 38 लिख लें। ठीक है, कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा का हमने मीन फाइंड करना है, तो इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट है, ये और क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। ठीक है, तो देखें, इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स। तो नंबर ऑफ बल्ब्स हैं 1 to 5 5 to 8 अप टू 1, तो ये हमने नंबर ऑफ बल्ब्स लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ हाउसेज। तो नंबर ऑफ हाउसेज है 12 13 6 4 3, इसको हमने भी कॉलम वाइज लिख लिया। ये नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं, असल में ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आपने इन सब का सम करना है, तो सम ऑफ एफ आपके पास आ गया जी 38।
उसके बाद तीसरा कॉलम है जी हमारे पास, वो है मिड पॉइंट मीन के आपने एक्स निकालना है, और मिड पॉइंट मीन के आपने मीन निकालना है इन नंबर ऑफ बल्ब्स का, नंबर ऑफ बल्ब्स का मीन निकालना है। जैसा कि ये 1 to 4 हैं, तो 1 to 4 तो नंबर तो ये दो हैं, इन दोनों को आप करेंगे प्लस, ठीक है, प्लस करेंगे और इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे। प्लस किया तो आपके पास आ गया 5 और 2 पे डिवाइड किया आंसर आ गया 2.5। इसी तरह 5 to 8 है तो 5 + 8 किया बाई 2, तो 13/2 आ गया 6.5। इसी तरह अप टू सो ऑन आपने इसी तरह ही करना है। यानी आपने यहाँ पे जैसे मीन फाइंड किया जाता है ना कि सम ऑफ नंबर बाय टोटल नंबर, तो सेम उसी मेथड से आपने इसका मिड पॉइंट निकालना है। नेक्स्ट आ गया जी आपके पास एफ ऑफ एक्स। अब आपने फाइंड करना है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यानी एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी है, एक्स आपके पास मिड पॉइंट है, तो एफ ऑफ एक्स जब फाइंड करना है तो इसका मतलब है आपने एफ और एक्स वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करना है। यानी एफ आपके पास 12 है, एक्स आपके पास है 2.5, आपने मल्टीप्लाई किया 30 आ गया, नेक्स्ट 13 मल्टीप्लाई 6.5 तो ये 84.5 आ गया, फिर 6 मल्टीप्लाई 10.5 ये 63 आ गया, फिर 4 मल्टीप्लाई 14.5 58, फिर 3 मल्टीप्लाई 18.5 55.5। अब इन सब का आपने करना है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास आ जाएगा 291, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसका निकालना है मीन, यानी सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। अब सम ऑफ एक्स आपने निकाला है, ये है 291, और एफ ऑफ सम ऑफ एफ जो है वो 38 है, डिवाइड किया 7.65 आया। अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट की सिंबल है, ये आपने पॉइंट को ख़त्म किया है तो 6 से जो है ना 6 से अगला नंबर जो है ना वो सॉरी 7 से अगला नंबर जो है ना वो 5 से ग्रेटर है, तो इसलिए हमने क्या किया 7 में 1 प्लस कर दिया तो कितने होंगे 8, यानी टोटल 8 बल्ब्स यूज़ होंगे। समझ आ गई? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का भी सेम मेथड ही है। The following data show the group data for the rain falling in a certain city for a sample of 20 years. Calculate the mean of the group data. इसमें rainfall और number of years आपको given है, तो इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है कि जो रेनफॉल है ये आपको गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको गिवन है, फिर आपने इनका सम कर लेना है एफ ऑफ सम ऑफ एफ, तो ये आपके पास 20 आ गया। फिर आपने मिड पॉइंट निकालना है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है कि 21 को 21 + 25 करेंगे तो 46 आ जाएगा, और उसको ये दो नंबर हैं ना, दो नंबर हैं तो आपने 2 पे डिवाइड कर देना, यानी हर एक ये जो आपके पास रेनफॉल वाला है ये क्लास आपकी जो बनी हुई है ये तमाम दो दो की हैं, ठीक है। आपने इनको 2 पे डिवाइड करते जाना है तो आपके पास एक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ ईयर्स और मिड पॉइंट की वैल्यू को आपस में कर देना मल्टीप्लाई, ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा 675, ठीक है। अब इसका मीन निकालेंगे सम ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय सम ऑफ एफ, तो इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, 33.75 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे, पॉइंट से अगला डिजिट जो है ये 5 से ग्रेटर आ गया, इसलिए हम इसमें 1 प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 34, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी जो आ गई है वो क्या है 34। तो वो बड़े ही इजी से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है ना क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इंतहाई आसान है, ठीक है। मीन, यानी आपने पहले 4 सवाल जो सॉल्व किए उनमें फाइंड करना था मीन, ठीक है। तो मीन का फार्मूला क्या था, सम ऑफ एक्स बाई एन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपने करना है कि ये जो आपको नंबर्स गिवन है इसका मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो आप इसमें पहला स्टेप ये करेंगे कि अरेंज इन असेंडिंग आर्डर, के जो नंबर आपको गिवन है ना उनको आपने तरतीब देना है, ये तो आगे पीछे लिखे हुए हैं ना 3 2 8 9, आपने तरतीब देनी है असेंडिंग आर्डर में, इसको लिखना है, ठीक है। असेंडिंग आर्डर होता है छोटे से बड़े की तरफ जाना, आपने तरतीब दे दी। अब मीडियन, मीडियन का मतलब होता है कि दरमियान वाली वैल्यू आपने लिखनी है, ठीक है। आपने ये देखा कि अगर आप पेयर्स बनाते हैं, दो दो का बनाते जाएं, तो ये इधर से दो नंबर हो गए, फिर इधर से दो, फिर इस तरफ से दो हो गए,
और इधर से ये 2, दरमियान में आपके पास बचा है 5 और 6। 5 और 6 बचा है, तो आपने 5 प्लस 6 करना, उन दोनों नंबर्स का करना है सम और उसको कर देना है 2 पे डिवाइड, तो वो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसका आ गया 5.5। और अगर सपोज करो ये तो आपके पास थे इवन नंबर, सॉरी हाँ इवन नंबर आए, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर थे इवन में। जब भी इवन होंगे ना, इवन में, तो ऐसा होगा कि इसमें 2 नंबर दरमियान में बचेंगे और आपने उन दोनों नंबर्स को प्लस करना है और फिर 2 पे डिवाइड कर देना है, तो वो आपके पास होगा मीडियन। लेकिन अगर आड में आ जाए, जैसा कि 1 3 5 7 11, इस तरह के नंबर आ जाए, तो फिर आपकी दरमियान में कोई एक वैल्यू ही बचेगी। ठीक है, तो जो दरमियान में एक वैल्यू बचेगी, जब आप पेयर्स दोनों तरफ से बनाएंगे तो एक ही वैल्यू कोई बचेगी। ठीक है, और वही मीडियन होगा। समझ आ गई? नेक्स्ट है जी मोड। अब मोड जो होता है ये था मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, कि आपने इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा बार क्या रिपीट हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि 3, तो 3 कितनी दफ़ा, 1 2 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 8 जो है, 6 2 दफ़ा हुआ है। 8 भी 2 दफ़ा हुआ है। तो मोस्ट रिपीटेड मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रिपीट होने वाला नंबर है वो है हमारे पास 3। समझ आ गई? मीन, मीडियन, मोड। सबसे आसान है मोड। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आपने फाइंड करना है मीडियन। और मीडियन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है, कि आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट में देखें, 72 72 68 91 87 56, तो ये आपने पहले इसको देनी है तरतीब। ठीक है, तरतीब देनी है। तरतीब देने के बाद आपने क्या करना है, मिडल वैल्यू लिखनी है। अब देखें अगर हम इसको तरतीब देना शुरू करें, अच्छा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना फर्स्ट वाला पार्ट लिखा है कि 72 68 91 87 42, तो मैंने इसको कर दिया रीअरेंज। ठीक है, जब रीअरेंज किया है तो आपने उसके बाद बनाने पेयर्स, तो पेयर बनाए तो 52 68 का पेयर बना, इधर से 87 91 का बना, और दरमियान में हमारे पास एक वैल्यू रह गया और वो क्या है, 72। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मीडियन। ठीक है, अब ये मीडियन है ना, तो अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ होती तो फिर हम उन दोनों को प्लस करते, फिर 2 पे डिवाइड करते, तो वो हमारे पास मीडियन होता। अगर एक बची है तो वही मीडियन है, अगर दो बचेंगी तो 2 पे दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, इसी तरह आपने पार्ट नंबर बी भी करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। आपने ये पार्ट में देखा कि 2 जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, 1 2 3, तो आप कहेंगे यहाँ पे मोड इसका क्या है, 2। अब नेक्स्ट पार्ट बी में देखेंगे तो बी में आप देखें कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नन, मोड इज नन या नील। ठीक है, कि इसमें मोड नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़।